त्रेता युग के दूत थे हनुमान जी और द्वापर युग के दूत थी वंशी। ये दोनों दूत का एक ही काम है, स्वामी का संदेश उनके प्रियजनों को सुनाना और प्रियजनों का दुखड़ा स्वामी को आकर सुनाना। यही काम श्री हनुमान जी करते थे राम के लिए और यही काम वंशी करती थी कृष्ण के लिए। कृष्ण के गोपियों को कृष्ण का संदेश जाकर सुनाती थी और गोपियों की पीड़ा को आकर वंशी कृष्ण को आकर। वंशी की बड़ी सुंदर कथा है, उस समय तो नहीं, 1 मिनट में देता हूँ, बहुत सुंदर कथा है वंशी। एक बार ब्रज की गोपियों को ईर्ष्या हो गई इस वंशी से, क्यों नहीं, ये है तो फटे बांस की, पोली, खोखली, सूखी, नीरस, निरैया में छेद, फिर भी हमेशा कृष्ण के हाथ में रहती है, कृष्ण के होठ पे रहती है। और हम इतनी रूपवान, गुणवान, बुद्धिमान, और कभी कृष्ण हमको इतना प्रेम नहीं करते, ऐसी चक चक गोपियों में रहती थी। तो एक बार राधा जी ने कहा कि चिढ़ती क्यों हो रही, ईर्ष्या क्यों करती, अरे गोपी से जाकर पूछ लो कि तू कृष्ण के हाथ में कैसे पहुंच गई, वो गुण अपने अंदर विकसित करो, तुम भी उनके हाथ में चले जाओ। एक गोपियों का प्रतिनिधि मंडल एक दिन वंशी को मिलने आए और वंशी से कहा, क्यों नहीं एक बात बता, वैसे तो तू सूखी है, खोखली है, पोली है, नीरस है, तेरे अंदर छेद है, लेकिन फिर भी तू हर समय कृष्ण के हाथ में, कृष्ण के होठों पर रहती है, और हम इतने गुणवान, बुद्धिमान, हमको तो इतना कभी दुलार मिलता नहीं, तो तेरे अंदर क्या खास गुण है? वंशी समझ, वंशी ने कहा, बताएं क्या खास गुण है? हाँ, बोले हमारे अंदर एक ही गुण है कि कोई गुण नहीं है, यही गुण। तुम तो गुण के कूदे से भरी हुई, लेकिन सुनो, तुम ही जो उल्हाना लेकर आई हो कि कृष्ण के हाथ में कैसे रहती हो, कैसे पहुंच गई, तुमको मालूम है कृष्ण के हाथ में पहुंचने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े? क्या पापड़ बेले? बोले पहले मैंने अपना तन कटवाया, जिस परिवार में रहती थी, बांस के परिवार में, वहां से मुझे काट डाला गया, मैंने तन कटवाया। बोले फिर मैंने मन कटवाया, काटने वाले को मैंने ये भी नहीं पूछा, भैया काट कर तो ले जा रहे हो, मेरे साथ क्या व्यवहार करोगे, क्या उपयोग करोगे मेरा, कहाँ ले जाओगे, चारपाई में लगाओगे कि लाठी बनाओगे कि बल्ली बनाओगे कि सीढ़ी बनाओगे कि अर्थी में लगाओगे, क्या करोगे? मैंने पूछा नहीं, मैंने तो कह दिया जहां ले चलोगे वही ले चलो। मैंने तन कटवायो, मन कटवायो, और तुमको मालूम है मेरे ऊपर क्या गुजरी, क्या गुजरी? बोले ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवायो। पहले बांस की जो गांठ होती है वो छीली जाती है और गरम लाल सलाख से उसमें छेद किए जाते हैं। मैंने तन कटवायो, मन कटवायो, ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवायो। बोले फिर तो जैसा चाहत है श्याम, मैंने तैसो ही स्वर सुनायो। यही कारण निज अधर्म पर मोए धरत मुरारी रे। बस इतना ही अंतर है कि तुम कृष्ण को अपना स्वर सुनाती हो और मैं दुनिया को कृष्ण का स्वर सुनाती हूँ, बस और कोई अंतर नहीं है। तुम कृष्ण को अपने अनुसार बजाना चाहती हो, मैं कृष्ण के अनुसार बजना चाहती हूँ, बस इतना ही अंतर है। यही कारण निज अधरन पर मोए धरत मुरारी रे। इसी पर हमारे किसी ब्रजवासी ने गीत लिखा है, जिसको कृष्ण के हाथ में रहना है उसको वंशी बनना पड़ेगा। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो मुरली तेरे
एक बार अनुमति दे दो। नाले का रक्षक बहुत तगड़े तगड़े बोले इनकी फिक्र छोड़ दो। मैं हरियाणा पंजाब के लोगों को समझाना चाहता हूँ माँ कि सारा हरियाणा के और पंजाब के लोग समझ लें आज मेरी पौरुष पराक्रम को देखकर कि शाकाहारी में ताकत ज्यादा होती है कि मांसाहारी में ताकत ज्यादा होती है। एक बार आज ये नजर मान गया जा रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खा। हनुमान जी को क्या फल खा लेते, इनको तो फल का फल दे। और सो रहे थे शराब पी पी के रक्षक, चूंकि सारे दुनिया के सबसे बड़े चोर के घर में कौन चोरी करने आएगा। हनुमान जी ने सोचा कि साधु आंगन में घूम रहा है और बुराई मदरा पीकर खराटे ले रहे, ये तो साधुता की ये तो अपमान है, बदनामी है। साधु घर में आया और फिर भी दुर्गुण बच्चे के बच्चे रह गए, ये तो साधुता पर कलंक है। और 2-3 वृक्ष उखाड़े मारे फेंक के, पहले तो करवट बदल दिया। एक आधा बार की कथा सुनकर तो आदमी करवट बदल लेता। हाँ बातें तो ठीक कह रहे हैं पर इनको तो बोलना ही बोल रहा है, दुनिया तो हमको चलानी है। फिर वृक्ष उखाड़े, कुछ जागे मारो मारा दे मुक्के दे मार खाई को रहा बैठ जा, तो पेटी भर के तुझे दे दे। बोले जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से एक दौड़ कर गया, रावण को कहा महाराज एक बड़ा भारी बंदर आया है, अशोक वाटिका उजाड़ रहा, हमारी बहुत गुनाह की। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान ने अक्षय का क्षय कर दिया। और जब अक्षय की मृत्यु का समाचार रावण ने सुना, रावण समझ गया कि कोई बानर रूप धरे कोई न कोई देवता बानर रूप में आए। मेघनाथ जरा जाओ। त्रिलोक विजेता मेघनाथ आया, हनुमान ने रथ चकना चूर कर दिया। मेघनाथ ने तुरंत ब्रह्मास्त्र उपयोग कर दिया। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र कोई भी उसका असर हनुमान जी पर हो नहीं सकता था। ब्रह्मा जी का उनको वरदान था बचपन में, लेकिन हनुमान जी ब्रह्मा जी की महिमा को मिटाना नहीं चाहते, मूर्छित होकर गिर पड़े। लेकिन गिरे किधर? हनुमान जी ने आंखों से कनखियों से देख लिया कि राक्षसों की भीड़ किधर खड़ी है, उधर ही लुढ़क पड़े। परती बार कटक संगारा, गिरते गिरते भी सैकड़ों को कुचल दिया। अब बंदरों से वो राक्षसों कहा मेघनाथ रहे इसको उठाओ, रस्सा में धसी कर ले चलो। आप उसमें देख रहे तू ले भैया मेरे बच्चे छोटे हैं, कोई सबको लग रहा है मार डालेगा एकदम। फिर मेघनाथ ने प्रयोग किया ये नागपाश का, जब हनुमान जी पूरी तरह से मूर्छित हो गए, फिर घसीट के ले गए। मारे चरण करे बहुहासी। अब देखिए हनुमान जी की महिमा देखिए आप। हनुमान जी जैसे वीर बलवान, हनुमान जी की ताकत आपको मालूम है कितनी है? 60,000 ऐरावत हाथियों में, 60,000 हाथियों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक दिक्पाल में होती है। 60,000 दिक्पालों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक इंद्र के ऐरावत हाथी में होती है। 60,000 ऐरावत हाथियों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक इंद्र में होती है। और 60,000 इंद्रों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत हनुमान जी की कंधी उंगली में हुआ करती है। अतुलित बल धामम, तौल नहीं सकते, कोई कांटा नहीं बना। इतने वीर और रस्सों से घिसट कर ले जा रहे हैं। मारे चरण, बच्चे लात मार रहे हैं, कोई पूंछ मरोड़ रहा है, कोई बगल में गुलगुली कर रहा है, कोई कान में गुली डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हंसी मजाक करते जा रहा है। मारे चरण करें बहुहासी, कोई हनुमान जी पर फर्क नहीं पड़ा। बानरों ने पूछा कि आपको रस्सों से बांधकर घसीट कर ले जाया गया, आपको बुरा नहीं लगा? बोले बिल्कुल नहीं लगा। क्यों? बोले मोहि न कछु बांधे करी धागा, 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 तीन चरऊ निज प्रभु
की शरण में तो भगवत कार्य करने गया था, और भगवान का कार्य अगर बंध के हो सकता है तो बंध के करूंगा, खुलकर हो सकता है तो खुलकर करूंगा, पिटकर हो सकता है तो पिटकर करूंगा, और पीट कर हो सकता है तो पीट कर करूंगा। मुझे तो भगवान का कार्य करना है। मुझे मेरी काय की इज्जत है, इज्जत जाएगी भगवान की जाएगी, मैं तो उनका सेवक हूँ। मान लीजिए किसी का, आपका नौकर किसी के यहाँ गया, किसी काम से आपने भेजा और उन्होंने 2 थप्पड़ मारकर वापस कर दिया, तो वो थप्पड़ किसको मारे गए? गाल तो लग रहा है कि नौकर का है, लेकिन मालिक उसके पीछे खड़ा हुआ है। तो मुझे कहेगी, और मुझे अपना तो मेरा कोई यही डर नहीं, मैं तो प्रभु का काम। लोग क्या, अरे साहब काम करते तो क्या है, कोई हमने इज्जत तो नहीं बेच खाई, हमारी भी कुछ इज्जत है। हनुमान जी कहते मेरी क्या इज्जत है, बंदर की क्या इज्जत है, इज्जत है मेरे प्रभु की, वो जाने। और ले जाकर रावण के दरबार में खड़ा कर दे। अब जरा आनंद लीजिए आप, ये हनुमान जी बंदर है और रावण कौन है? वेदों का ज्ञाता है। 10 सिर का अर्थ है कि आम व्यक्ति से, विद्वान से इसकी बौद्धिक क्षमता 10 गुनी ज्यादा थी। 10 सिर का मतलब है 6 शास्त्र और 4 वेद इसको कंठस्थ थे। इतना विद्वान बोलता कैसे? ऐ बंदर के बच्चे, कह लंकेश कवन तेजीसा, के बल खाते पर की। अरे कह लंकेश कवन तेजीसा, के बल खाते पर की। अपरिचित आता, इसको भी आदर से बिठाते, चाय पानी पिलाते। हे बंदर के बच्चे, कौन है वे? हे लंकेश कवंते की सा, कौन है वे? कहां से आया है? तूने मेरा नाम नहीं सुना? बड़ा घूर कर देख रहा है, होर्डिंग नहीं पढ़े, टीवी नहीं देखता है, मेरा फोटो नहीं जानता। मारे निश्चर कई अपराध, राक्षसों को कैसे मारा, फल कैसे खाई तूने? हनुमान जैसे कुछ जब हनुमान जी लौट कर आए तो बानरों ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी उस दिन का हम लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे टीवी पर, जब रावण बोल रहा था तो हमारी दांती खटखटा रही थी, रावण मिल जाए तो बस नोच खाए, और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो गाली दिए चला जा रहा है और आप पर कोई असर नहीं हो रहा। आप उत्तर नहीं दे सकते थे क्या? हनुमान जी का दे सकता था, तो जब फिर क्यों नहीं दिया? बोले जैसे उत्तर देने की मुझे लगा तो तुरंत मुझे अकबर बीरबल का एक किस्सा याद आ गया। क्या किस्सा याद आ गया? तो हनुमान जी ने अकबर बीरबल का किस्सा बानरों को सुनाया। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते। क्यों सरकार? बोले हम देखना चाहते जिनका बेटा इतना योग्य विद्वान है उसके पिताजी कितने योग्य विद्वान होंगे। एक बार उनको राज्यसभा में लाओ और हम उनका सम्मान भी करेंगे, नागरिक अभिनंदन करेंगे और उनसे ही हमको अपने प्रश्नों के समाधान चाहेंगे। तुम्हारी योग्यता तो हमने देखी, ठीक है कल आ जाएंगे, तय हो गया। अब बीरबल बेचारा चिंतित घर आए, पिताजी बैठे हुक्का पी रहे थे मोड़े पर। तो क्या बात है बेटा, बड़ा सुस्त दिखाई दे रहा। बोले बाबूजी क्या करूं, कल राजा ने आपको सम्मान के लिए बुलाया। चलो वो तो ठीक है सम्मान करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं आपके पिताजी से अपने प्रश्नों का समाधान चाहूंगा और आप तो बिना पढ़े लिखे कैसे करें। बोले बेटा तू बता। बोले पिताजी जाना तो पड़ेगा, बस इतना करिए आप
कि राजा कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, आप कुछ बोलना नहीं, चुप बैठे रहना, बाकी मैं सब ठीक। अगले दिन पिताजी ने पूरा मौज वौज एकदम पगड़ी, मोटे लेंस का चश्मा, बैंड, राजस्थानी तुर्रेदार जूते, जूतों की भी मूंछ होती है ना, आपने मूंछ वाले जूते देखे होंगे, राजस्थान में होते हैं कुर्रा सा ऐसे। आगे बढ़िया सोफा पड़ा हुआ था, पिताजी को बिठा दिया, सभा खड़े होकर स्वागत कर। इतने में बादशाह का प्रवेश हुआ। सीधे बादशाह बीरबल जी के पिताजी के सामने प्रणाम किया। बाबूजी, आज आपका दर्शन करके मैं बहुत आनंदित हूँ। आपके बेटे ने हमारी राज्यसभा के 4 चांद सारी दुनिया में लगा दिए, इतनी योग्यता आपने अपने बेटे में तैयार कर दी। तो शॉल वॉल जो कुछ भी गद्दे में डालना था वो सब मालूम कर दिया। अब भी बादशाह ने कहा कि अब हम आपसे कुछ अपने प्रश्न आपसे पूछेंगे, आप उनका समाधान करें। बीरबल तो घबरा गया। बीरबल को लगा बाबूजी जी ने कह दे कि वो तो मालूम ना है। तो बीरबल खासा आपने देखा, आंखों से जब दिया, चुप बैठा रहे, तेरा ही बाप हूं, चिंता मत कर। बादशाह खड़े, पिताजी बैठे। बादशाह ने पहला प्रश्न किया, पिताजी मौन, चुप। बीरबल समझा के लाया था, कुछ बोलना नहीं। बादशाह ने दूसरा प्रश्न किया, पिताजी मौन। बादशाह ने तीसरा प्रश्न किया, पिताजी मौन। बादशाह ने चौथा प्रश्न किया, पिताजी मौन। बादशाह खड़ा है, बुढ़ा बैठा है। बादशाह ने 5वां प्रश्न किया, पिताजी मौन। अब बादशाह तो इतना क्रोध में लाल लाल आग बबूला हो गया कि मैं खड़ा हूं, बात पूछ रहा हूं, बुढ़ा कुछ बोल नहीं रहा, हम नाम कर चुन नहीं कर रहा। एकदम अर्धवृत किया और बीरबल की कुर्सी पीछे ही थी। एकदम बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल अब तुम हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। हाँ सरकार। खड़े हो गए बीरबल। हाँ सरकार, क्या प्रश्न है? ये बताओ, अगर किसी का किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए उस समय उसे क्या करना चाहिए? बीरबल ने हाथ जोड़कर, सरकार जो हमारे पिताजी ने किया है वो ही करना चाहिए। का मुख बाबिया और निकसत वचन भुजंग, ताकि औषधि मौन है, भैया विषय नहीं व्यापत अंग। हर चीज के उत्तर नहीं होते, होते हर चीज को उत्तर दिए नहीं जाते। बहनों के लिए सूचना है, तो बड़ा छोटा खा लूंगी, बात छोटी नहीं करूंगी तो मरोगे। हर चीज के उत्तर नहीं दिए जाते। कुछ बातें सटकी जाती है, कुछ थूकी जाती है, उगली जाती है, उकाई जाती है, ओवरलुक करिए, मत सुनिए। हर चीज के उत्तर नहीं। कोई वृक्ष भी सरदर्द बंद नहीं करे। इतनी बदतमीजी की भाषा रावण बोलता है। अब हनुमान जी की भाषा देखो, कायर की भाषा नहीं है ये, कायर की भाषा नहीं है ये, ताकतवर की भाषा और विनम्रता से भरे हुए। विनती करूं चोरी करता, विनती करूं चोरी करता, सुनहु मान तज मोर सिखावन, सुनहु मान तज मैं बहुत विनय कर रहा हूं। मैं जो सिखाने आया, जो सीख देना चाहता, उसे सिखाए खबर। तू हमें सीख देगा? मिला हमें कब गुरुवर ज्ञानी? पहले ये बता, तूने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी का, मैंने किसी को नहीं मारा, सबके देह परम प्रिय स्वामी,
सबको प्रिय लगता है। सबके देह परम प्रिय स्वामी इन कुमार गामियों ने मुझे बेकार मारा है। मारे मोय कुमार, मैंने किसी को मारा हो एक नाम बताइए। जिन मोय मारा तय में मारा। आखिर में बचाता तो सही अपने को। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हीं को एक आधा थप्पड़ मारा, और तुम्हारे लड़के ने इसके बाद भी मुझे बांध लिया। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? अच्छा ये बता, फल क्यों खाए? फल क्या तेरे बाप ने उगाए थे क्या? हनुमान जी ने कहा लागी प्रभु खाय फल प्रभु लागी भूखा, खाय फल प्रभु लागी भूखा। हे स्वामी, हे प्रभु, भूख बहुत जोर की लगी थी, और शास्त्र कहता है भूक्षितम किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति चोरी करके भी पेट भर ले तो न्यायालय उसे दंड नहीं दे सकता। आपने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखा होगा, सरकारों को आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, कोई भूखा व्यक्ति अगर सोता है तो दंडित राज्यसभा हो, राज्य की सरकार होनी चाहिए कि आपके राज्य में भूखा कैसे अनाज बांटो। किसी भी राजा के राज्य में प्रजा भूखी सोए, ये तो राजा का अपराध माना गया है। खायो फल प्रभु लागी भूखा। पेड़ बोले बंदर का स्वभाव, एक आधा टहनी टूट गई तब स्वभाव थे तोरे भूखा। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप अपना कुल देखो, देखो तो निज कुल विचारी, देखो तो निज कुल विचारी। महाराज आप अपने कुल खानदान को याद करो, किस खानदान के आप बच्चे हो। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती। हमारा भी बालक कोई भूल करता है तो कहते हैं तूने अपने खानदान को नाक कटवा दी, तूने खानदान की भी इज्जत नहीं रखी, कम से कम खानदान की इज्जत तो बचा लेता। जैसे हनुमान जी कहा कि मोरे कहे जानकी दे जाए, अरे रावण बोला बंदर के बच्चे तू ही हमको ज्ञान देना, मरना चाहता है क्या? हनुमान ने धीरे से कहा मुझे तो ऐसा लगता है उल्टा हुआ, ऐसा लग रहा। रावण ने कान से सुन लिया कि ये कह रहा उल्टा हो, तो अपने सेवक बोला मेरी पार्टी से जो काल बधा ले गया। आपको मालूम है रावण की पार्टी से काल बधा रहता था, मृत्यु जो है रावण की पार्टी से बंधी रहती थी।